बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का पाकिस्तान में घुसकर मारने के हवाले से बयान। ये क्या हुआ है? पाकिस्तान भारत से तिजारत की बात कर रहा है और भारत पाकिस्तानियों को मारने की बात कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर तबसरे से पहले और नवाज शरीफ के कोटे पे जिस शख्स को पाकिस्तान में वज़ीर बनाया गया है और वजारत भी सबसे अहम सौंपी गई है, जी, वो क्या गुल खिला रहे हैं। और हमारे जो वज़ीर दिफा है ना, भोले भाले ख्वाजा साहब, उनके बारे में जी, तबसरा करने से पहले पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स क्या दिया है। 37 सेकंड्स का क्लिप है, वो सुन ले राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। फिर मैं आई विल एक्सप्लेन कि ये 15 दिन की कहानी क्या है, पिछले 15 दिन में क्या क्या कुछ हुआ है और अभी आपने रिस्पॉन्स दिया है, जैसा कैसा भी दिया है, अभी दिया है, कब कब आपको देना चाहिए था और इससे पहले कब कब देना चाहिए था। ये सुने जरा भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनके पर उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की। ये वो बयान है जो एक टॉक शो में राजनाथ सिंह ने दिया। ये वाहिद बयान नहीं है। पहली बात, मुगल साहब देखें, हुआ क्या, ये हुकूमत बनी। हुकूमत बनने के बाद इसहाक डार साहब, आपको पता है कि वो समझी हैं नवाज शरीफ साहब के, बिल्कुल, और शरीफ ख़ानदान जो है उसकी मोदी साहब के साथ, इंडिया के साथ किस किस्म की उनकी प्यार मोहब्बत है। जी, बहुत ख़ास किस्म का है ना। जी। तो इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनते बनते वो ज़ाहिर है कि उनके कोई SIFC वाले मामलात असल CV सामने आ गई थी जो है वो हाँ, वो ठीक नहीं थे, उन कुछ अच्छे नहीं थे, तो उनको फिर भी रखना था। मियाँ साहब ने जनाब ज़ोर लगाया और इसहाक डार साहब को जो है वो वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। इसहाक डार साहब ने वज़ारत ख़ारजा संभालने के बाद, अच्छा, कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जो पाकिस्तान के सिस्टम को, पॉलिसी को, इसको समझता हो, उसको इन नज़ाकतों का एहसास ना हो। ख़ास तौर पर जब आप किसी भी कैबिनेट में किसी भी ओहदे पर रहे हो, तो इसहाक डार साहब ने ज़ाहिर है कि सर्व तो किया है ना मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर। एब्सोल्युटली। तो उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि आप जब इंडिया के हवाले से बयान देते हैं, कोई बात करते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं, उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। सही। हमने इसके हवाले से वीडियो भी की थी कि इसहाक डार साहब ने 3rd वेन्यू के ऊपर जाके लंदन में बैठकर इंडिया के हवाले से यकतरफा तौर पे यूनिलैटरली इस बात को बुनियाद बना के कि हमारी को कारोबारी शख्सियात हैं जो ये चाहती हैं कि इंडिया के साथ तजारत खुले, यूनिलैटरली इन्होंने तजारत ओपन होने का बयान दिया। हमने उस वक्त, मैंने जो वीडियो की थी, मैंने आपको कहा था कि अब आप देखना कि वो 1-2 नहीं, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स करेंगे। सही। और उसमें अपनी डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करेंगे और आपने ये मौका उन्हें खुद फराहम किया। इल टाइम्ड स्टेटमेंट। तजारत का मसला नहीं है, तजारत इंडिया के साथ होनी चाहिए, तजारत भी होनी चाहिए, नॉर्मल ताल्लुकात भी होने चाहिए, लेकिन किन शराइत पर होने चाहिए? यानी इंडिया की एलिजेंस करके, अतात करके, उनकी खुशामद करके, चापलूसी करके, उनको खित्ते का चौधरी या हेजमॉन मान के, उनकी जी हजूरी में अपनी पॉलिसी बनाकर, या फिर इक्वालिटी की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पे, एक बामी एहतराम के जो दो ममालिक के दरमियान जिस तरीके से ताल्लुकात होते हैं, 2 सॉवरेन नेशंस के दरमियान। एब्सोल्युटली। लेकिन राजनाथ सिंह के बयान के ऊपर मुझे कोई हैरत नहीं है। अच्छा। राजनाथ सिंह, ये तो इसहाक डार साहब ने जो फरमाया ना, वो मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तान का रिस्पांस आया है। इसहाक डार का रिस्पांस भी बता देता हूँ, दफ्तर खारजा का भी, और इसमें गलत क्या है। और अभी भी इसहाक डार साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, वो जिस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखिए, राजनाथ सिंह ने 12 दिसंबर 2021 सही इंडिया गेट पे जी, जो उनका इवेंट था, वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती है।
यानी कि हिस्टोरिक तारीखी- मिस्टेक, जी बिल्कुल, तारीखी गलती। जिसको अनडू करेंगे, तारीखी गलती है। यही स्टेटमेंट जो है वो भगवत आरएसएस की तरफ से आती है, यही स्टेटमेंट बीजेपी के दीगर लीडर्स की तरफ से आती है। आपकी स्टेट उस वक्त रिस्पॉन्स देती है। जो पीडीएम ऑनवर्ड्स हमने देखा है, और ख़ास तौर पे ये जो इसहाक डार साहब ने आने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म की वो रखी है, आप मुझे बताएं कि इस बयान के ऊपर तो आप बयान दे रहे, जी जिस दिन आपने 24 मार्च को, 7 तारीख को ये बयान आया ना, जी। 6-7 तारीख को, 24 मार्च को जिस वक्त आपने लंदन में बैठकर भारत के साथ यूनिलैटरली तजारत खोलने का इंदिया दिया था कि हम संजीदगी से इस मामले पे गौर करेंगे, उससे अगले दिन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सिंगापुर में बैठकर पाकिस्तान को टेररिज्म की इंडस्ट्री करार दिया था, असेंबली लाइन ऑफ टेररिज्म करार दिया था। आपने किसी एक सतह के ऊपर हुकूमत से सुना कि उन्होंने उसका रिस्पांस दिया? बिल्कुल भी नहीं। नहीं दिया ना। उससे अगले दिन यही राजनाथ सिंह प्रोग्राम आपकी अदालत, आपकी आवाम की अदालत, जिनका प्रोग्राम है बड़ा फेमस, जी जी जी, उसमें बैठकर इसने तबसरा किया था कि पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं, वहाँ जो हालात हुए हैं पिछले 2 साल में, अच्छा वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल टर्मोइल की बात कर रहे थे, तो जो पाकिस्तान, वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस तरह हम कहते हैं ना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उन्होंने उसको पीओके कह के, हमारा जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हमें अब वहाँ जाने की, घुसने की और अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोग बहुत जल्द हमारे साथ खुद शामिल होने का कह देंगे। क्या आपने कोई बेचैनी देखी शहबाज शरीफ से लेकर नीचे हमारे हलचल बात जानी है दफ्तर खारजा तक, कि किसी एक सतह के ऊपर इसके ऊपर कोई बयान आया हो, स्टेटमेंट आई हो? नहीं आई। क्या आपने जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, आपको पता ना कि आबी तनाज़ा कितना बड़ा है जी, और ये खबरें चली कि रावी जो है उसका पानी बंद हो गया, विच मीन्स के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाहौर में वाटर लेवल, जो आपका हार्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान का दिल है, तो पाकिस्तान के दिल के साथ जो कुछ हो रहा है वहाँ पर, एक तो एनवायरमेंटल हैजर्ड जो स्मोक की वजह से, की सूरत हाल है, वो भी इंडिया की वजह से, डर्टीएस्ट सिटी ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पर पानी, अब वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। क्या आपने काकड़ साहब की हुकूमत की तरफ से और अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से कोई स्टेटमेंट देखा? बिल्कुल नहीं, वो किसी और काम में कोई मसरूफ स्टेटमेंट नहीं देखा। देखिए, सांप जो होता है ना वो कैंचली बदलता है, है। अच्छा, और उसकी फितरत नहीं तब्दील होती, स्किन उतर जाती है, एक नए रंग रूप में जो है वो नई शाइन के साथ नई शाइन के साथ जो है वो नया नकोर होके आ जाता है। इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी कांस्टेंट रही है, नरेंद्र मोदी जब से बने, उसमें कोई पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ उसके ऑप्टिक्स चेंज होते हैं, बल्कि ज़्यादा सख्त हुई है माजी के टैक्टिक्स चेंज होते हैं जी। और उन्होंने बहुत तसलसल के साथ एक ही वो रखा हुआ है। 2016 में उन्होंने ख़त्म किया था ये जो सार्क, 9 नवंबर को या 8 नवंबर को पाकिस्तान में होनी थी सार्क सरबराह इजलास, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, बिल्कुल हालात साजगार नहीं है, दहशत गर्दी की वजह से, दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाए। अफ़गानिस्तान ने उसका साथ दिया, वहाँ पर ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट थी उसमें बड़ा इन्वेस्ट किया था, करज़ई, फिर उसके बाद अशरफ गनी, कॉन्स्टेंटली वो उनका साथ देते रहे। दीगर ममालिक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और इंडिया ने सक्सेसफुली आपका सार्क प्रोसेस जो है उसको स्कटल कर दिया। अब यहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने मुसलसल सिर्फ तरीक़ाकार बदला है। हम बतौर रियासत एक चेहरा तब्दील होने के बाद अगर अपनी पॉलिसी को कांस्टेंट नहीं रखते, कभी हमारे लिए कश्मीर इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी वो अपने तौर पे बैक बर्नर पे ले जाते हैं, कभी हमारे लिए जो है वो इंडिया के साथ आबी तनाज़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कभी बैक बर्नर पे ले जाते हैं। यानी आप डिसाइड कर लेना कि आपने इंडिया के साथ किन टर्म्स के ऊपर बात करनी है। 5 अगस्त 2019 में जो इकदामात इंडिया ने उठाए उसकी बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या थे? आपने उनके साथ ट्रेड टाइज जो हैं वो मुनक़ता की, आपने सफारती तल्लुकात भी महदूद कर लिए जी। अपना हाई कमिश्नर आपने वहाँ तैनात नहीं किया, उनके हाई कमिश्नर को कहा कि बसारिया साहब आप जा सकते हैं। आधे कर लिया आपने सफारतकारों की तादाद, उन्होंने हमारे पास, हमने उनके पास,
और आपने कुछ शराइत रखी थी रियासत ने कि इस बुनियाद के ऊपर अब आगे बढ़ेंगे, तो आप उनको यूनिलैटरली कैसे जो है एक तरफा तौर पे, जब वहाँ से रेसिप्रोसिटी नहीं हो रही है, उधर से कोई जेस्चर नहीं है, तो आप किस तरीके से कर रहे हैं? पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये कि जो ये गुफ्तगू की है ना, इसके ऊपर हमारे वज़ीर दिफा साहब ने, जी, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट है ना, उन्होंने जवाब दिया। सुने, हमने भारतीयों का पायलट खैरात में वापस किया था, राजनाथ ने इलेक्शन की वजह से बढ़ के मारी। वो बंदे मारने की बात कर रहे। नहीं, आप मेरी बात सुने ना, ख्वाजा साहब, हमें राजनाथ सिंह ने किस मजबूरी के तहत बयान दिया, वो ये वजाहत दे रहे हैं। वो वजाहत देने के मतलब ये है, यू आर नॉट PRO टू इंडियन डिफेंस मिनिस्टर। एक्सप्लेन आप आके कर रहे हैं, क्यों भाई? कि आप हमें ये मत बताएं कि उन्होंने किस वजह से ये बयान दिया, वो उनकी वजाहत क्यों दे रहे हैं, जी, क्योंकि क्या हम उसको सीरियस ना लें? वो पाकिस्तान के बनने को ऐतिहासिक गलती कहें, 20 वो बंदूक का constantly कहें। पाकिस्तान के हवाले से ये पॉलिसी रखें, और मारने के हवाले से देखिए, ये गार्डियन की स्टोरी थी। जी, उन्होंने, गार्डियन ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई और उसमें उन्होंने कोट किया पाकिस्तान के और इंडिया के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को, जी, उन्होंने दावा किया कि हमारी बात हुई है पाकिस्तानी और इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स से, जिन्होंने ये डाइवल्ज किया या ये बताया है कि इंडिया पाकिस्तान में किलिंग्स में मुलव्वस है, सही। और उसके लिए अपने जो स्लीपर सेल्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साइरस काजी साहब, बिल्कुल ऐसी है, फॉरेन सेक्रेटरी ने, बिल्कुल ऐसी है। और उन्होंने सारे सबूत रखे थे, और उसके हवाले से सबूत और वो चीज़ें सामने रखी थी। फाइनेंसिंग के इंडियन सारे साइड सबूत ने उसको कंफर्म कर दिया, अब इन्होंने कंफर्म कर दिया। अब आप बताएं कि आपने कोई हेस्ट देखी है इस गवर्नमेंट इस में? वक्त वर्ल्ड कम्युनिटी में एंटी इंडिया ये था कि दूसरे मुल्कों में जाके ये अपने शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, जो नापसंद है। कनाडा में देख ले, अमेरिका में देख ले, पूरी कैंपेन सरकारी अब इन्होंने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? जियो न्यूज़ की खबर है जनाब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा दे दिया। वो कह रहे हैं हमारे लिए आप मशवरा दे रहे हैं। जी, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राजनाथ इलेक्शन मुहिम की वजह से बढ़ के मार रहे हैं। भाई, उन्होंने बढ़ के मारनी है, इससे पहले भी मारी हुई है। जी, और उन्होंने जब बढ़ के मारना शुरू की थी, आपने जवाब ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मज़ा नहीं आया, तकलीफ नहीं हो, और मारो, ताकि जो है वो हम अपनी मीडिया में पॉइंट स्कोरिंग जारी रख सकें। मगर इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत न कर बैठे जिसका उसे खमियाजा भुगतना पड़े। मोहतात रहने का मशवरा दिया। चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो क्या अंजाम हुआ? हमने भारत का जहाज़ गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। अगर दोबारा ऐसी कोशिश की तो वही जवाब देंगे जो पहले दिया था। ओ भाई, जिस वक्त वो पायलट मारा था और वापस गिराया था और वापस दिया था, तो उस वक्त आपके लोगों की तकारीर क्या थी? याद सादिक साहब की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किस किस्म की थी? अच्छा, फिर वज़ीर दिफा का कहना था कि भारत हमसाया ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सरपरस्ती करता है। भारत में इतनी ज़रूरत नहीं कि बराह रास्त हमला करे। और फिर पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस हवाले से जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मौक़िफ़ है वो सामने रखा। अब ये मुझे एक बात बता दें कि कोई इसकी वजह समझ आती है आपको कि इंडिया के साथ आपने यूनिलैटरली ये सब कुछ क्यों किया? एक इसकी बुनियादी वजह जो मैंने कुछ लोगों से बात हुई कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है और वेस्ट जो है वो और गल्फ़ किंगडम्स वो अब ये चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन वाली पोजीशन ना ले। क्यों? वो इंडिया को फैसिलिटेट करना चाहते हैं ना जी, क्योंकि इंडिया जो है वो एंटी चाइना गेम्स कर रहा है। इंडिया को वो प्रेशर नहीं चाहते कि मशरकी बॉर्डर पे हो और कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर उनके फ़ौजों की तवज्जो जो है वो यहाँ पे भी मरकूज़ हो। वाह जी वाह। वो बड़े कंसंट्रेशन के साथ, बड़े तवज्जो के साथ अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना को वो अपनी रोटियां पकाते रहने टाइम। हाँ के को वो करें और आप यहाँ से उनको प्रेशर ना करें। आपकी जितनी भी मजबूरी हो, देखें पाकिस्तान के हवाले से ये अगर कोई इस किस्म की बहुत बड़ा शिफ्ट आना है तो उसके लिए ये था कि 8 फरवरी से पहले अपने मंशूर में वो डाल देते, आवाम से उसकी बुनियाद के ऊपर वोट लेते, करते ना फिर उसके ऊपर कैंपेन।
खबर फिर जाहिर है कि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर शायद अभी इस वक्त गुफ्तगू उस तरीके से करना मुनासिब भी नहीं होगा, लेकिन मियाँ साहब जो है उनका एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है इंडिया के हवाले से। वो उन्होंने ट्राई किया था 2013 ऑनवर्ड्स भी, जी, जैसे तो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसने वो रिजल्ट यील्ड नहीं किए जो वो ये समझते थे कि होगा। इंडिया के साथ अगर आपने ज़ाहिर है कोई एग्जिस्ट तो करना है, लेकिन उसके लिए ये तरीक़ाकार कि आप चापलूसी करें, आप खुशामदी करें, आप जो है जनाब बिल्कुल उनके सामने लेट जाएं, ये किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन अब जाहिर है कि मियाँ साहब और उनकी हुकूमत से कोई इससे ज़्यादा उसकी तवक्को भी नहीं है। उन्होंने यही करना था जो उन्होंने किया। इंडिया ने इसी तरह का स्टेटमेंट देना था और ये मौका बदकिस्मती से हमने खुद फराहम किया है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल गायब। हाँ बिल्कुल, और फॉरेन मिनिस्टर साहब का आप देख लेना, वो उन्होंने बाकायदा लंदन में बैठ के इस किस्म का बयान दे दिया था। उन्होंने कोई ब्रीफिंग नहीं ली थी क्या? अब उस बयान से पीछे हट जाते, इतना कह सकते थे कि अब वो प्लान ख़त्म है क्योंकि आपने ये बयान दिया, अब हमारी तरफ से ये सख्त बयान। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे यहाँ जो इन्फॉर्म्ड सर्कल्स हैं उनके मुताबिक इंडिया जो है वो इलेक्शंस तक जो है वो इस किस्म की बयानबाजी रखेगा। इलेक्शंस के बाद जो है एक सॉफ्ट किस्म का जो है वो मामलात थोड़ा सा पहले नीचे होंगे, टेपर डाउन होंगे, फिर हमारी तरफ से भी कोई थोड़ा सा और होगा और फिर शायद मामला बातचीत के लिए खुल जाए और कोई डायलॉग वगैरह की तरफ जाए। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।